तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज के वीडियो में हम एक ऐसे आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होने लग गया है। मैं बात कर रहा हूँ स्पेक्स की। आप देख सकते हो कि ये जो मेरा स्पेक्स है, इसका फ्रेम भी हम हर कोई वही शॉप से लेता है। मैक्सिमम लोग कह सकते हैं कि वह हर कोई वही शॉप से लेता है जो कि फेमस है वन पे एक पर एक फ्री करने के लिए। दैट इज आप एक फ्रेम लो, दूसरा फ्रेम आपको फ्री हो जाएगा। कोई भी आप स्पेक्स लो या सनग्लासेस लो, आपको फ्री हो जाएगा। आप सही समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ लेंसकार्ट की, और लेंसकार्ट का आईपीओ आ रहा है जो कि कल से शुरू होने वाला है, दैट इज 31 अक्टूबर से। तो आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि लेंसकार्ट का आईपीओ जो स्टार्ट होने वाला है उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। दूसरी बात, उसका जो वैल्यूएशन है वो जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं, उसकी फाइनेंशियल्स किस तरह से है, और उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, और ये कह सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म के लिए अट्रैक्टिव है कि नहीं, और अगर आपको इस पर लिस्टिंग गेंस मिल रहा है तो आपको लिस्टिंग गेंस कितना मिलेगा, ये हम आज सब इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपसे कोई भी अपडेट्स मिस ना हो जाए, क्योंकि इसी तरह से मैं काफी सारे फाइनेंस के अपडेट शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं हमारे लेंसकार्ट आईपीओ पे और देखते हैं कि वो हमारे लिए, दैट इज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि लेंसकार्ट का आईपीओ आ रहा है, दैट इज लेंसकार्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि उसका जो आईपीओ है वो है 7,000 7,278 करोड़ का। ये टोटल कह सकते हैं कि आईपीओ साइज है। लेकिन अगर मैं इसमें कहूँ तो इसका जो जो टोटल आईपीओ है वो आईपीओ डिवाइडेड है, दैट इज एक फ्रेश इशू में और एक ऑफर फॉर सेल। मैंने आपको पहले भी कहा था, फ्रेश इशू का मतलब ये होता है कि वो पर्टिकुलर फंड्स वो लोग एक्सपांशन के लिए यूज कर सकते हैं, या तो फिर लोन रीपेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, एक्सेट्रा। मतलब एक बिजनेस प्लानिंग या बिजनेस एक्सपांशन, बिजनेस स्ट्रैटेजी के लिए वो यूज होता है फंड, जिसे हम फ्रेश इशू कहते हैं। और ऑफर फॉर सेल जो होता है उसका मतलब ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स है उनको एग्जिट करना होता है, दैट इज वो अपना जो शेयर्स होंगे वो पब्लिक को दे रहे, उसको कहते हैं ऑफर फॉर सेल। तो अगर मैं इस आईपीओ की बात करूं, लेंसकार्ट आईपीओ की, तो ये 7,200 करोड़ का है, जिसमें 5,000 जिसमें 2 करोड़, मतलब 2,000 करोड़ का फ्रेश इशू है, और 12 करोड़ का, दैट इज 12 करोड़ शेयर्स का, दैट इज 5,128 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। तो आप देख सकते हो कि इसमें ऑफर फॉर सेल सबसे ज्यादा है और जो फ्रेश इशू है वो कम है। तो ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा फैक्टर है जो आपको सोच समझ के करना होगा अगर आपको इन्वेस्ट करना है कोई भी आईपीओ में जिसमें अगर ऑफर फॉर सेल ज्यादा हो तो ये एक मेन फैक्टर है जो आपको चेक करना है कोई भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले। तो चलिए देखते हैं आगे। तो ये जो आईपीओ है, लेंसकार्ट सॉल्यूशन आईपीओ, ये स्टार्ट होने वाला है अक्टूबर 31 को, जो मैंने आपको कहा था कि कल स्टार्ट होने वाला है, और ये आपका चलेगा 4 नवंबर तक। मतलब ये 5 डेज आपका आईपीओ ओपन रहने वाला है। अगर मैं इसके फेस वैल्यू की बात करूं तो इसका फेस वैल्यू है ₹2 पर शेयर, और अगर इसका प्राइस बैंड देखे तो प्राइस बैंड है 380 टू 402 पर शेयर रुपीज। तो इसका मतलब क्या है कि आप जब भी आईपीओ में अप्लाई करोगे तो आपको ₹402 पर अप्लाई करना है, ना कि 382 पे, क्योंकि अगर ये ओवर सब्सक्राइब हुआ तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी में अलॉटमेंट मिलने की उनको होती है जो हायर बैंड पर बिड करता है, दैट इज यहाँ पर ₹402 में। अगर आप इसका लॉट साइज देखोगे तो इसका लॉट साइज है, पर लॉट में आपको मिलेगा 37 शेयर्स। तो आप टोटल वैल्यू देखोगे तो समथिंग अराउंड 14,800 रुपीज के आसपास आता है। तो इतना आपको एक लॉट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये जो आईपीओ, ये किस तरह का आईपीओ, ये फ्रेश कैपिटल कम फॉर ऑफर फॉर सेल है, दैट इज इसमें कैपिटल भी रेज करे और ऑफर फॉर सेल भी है, जिसमें जो प्रमोटर्स है वो एग्जिट कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि फ्रेश इशू यहाँ पर है 2,150 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल है 5,128 करोड़ का। मतलब मैक्सिमम ये ऑफर फॉर सेल ही है, और फ्रेश इशू के नाम पे अगर मैं देखूँ तो काफी कम प्रोबेबिलिटी, मतलब एक अराउंड 30-40% ही फ्रेश इशू है, बाकी पूरा ये ऑफर फॉर सेल ही है। अगर आप इसमें एम्प्लॉय हो, मतलब अगर आप लेंसकार्ट में काम कर रहे हो तो आपको एम्प्लॉय डिस्काउंट मिलेगा, दैट इज ऑफ ₹19। तो ये आपका जो भी ₹402 है उसमें आपको ₹19 माइनस होगा, तो उतना आपका पर शेयर का प्राइस होगा। इशू टाइप है बुक बिल्डिंग आईपीओ, ये जैसे लिस्ट हो जाएगा ये आपका लिस्ट होगा एनएससी एंड बीएससी में। और शेयर होल्डर्स का प्री इशू एंड पोस्ट इशू ये आप देख सकते हो। तो अभी हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं कि आईपीओ स्टार्ट होने वाला है 31 अक्टूबर को, दैट इज फ्राइडे टुमारो।
ये आईपीओ क्लोज होगा ट्यूसडे, दैट इज नेक्स्ट वीक 4 नवंबर को। जो अलॉटमेंट होने वाला है उसका टेंटेटिव अलॉटमेंट इज 6 नवंबर को, दैट इज ऑन थर्सडे आपका अलॉटमेंट होगा। और अगर समझो आपको आईपीओ नहीं मिला तो आपको 7 नवंबर को, दैट इज फ्राइडे को, आपको जो भी आपका अमाउंट ब्लॉक्ड होगा वो अनब्लॉक हो जाएगा, दैट इज इनिशिएशन ऑफ रिफंड। फिर उसी टाइम पे आपको मतलब 7 नवंबर को फ्राइडे को आपके अकाउंट में अगर आपको अलॉटमेंट हुआ तो आपके शेयर्स डेबिट हो क्रेडिट हो जाएंगे। और इसका जो लिस्टिंग डेट है वो यहाँ पर टेंटेटिव दिया हुआ है, दैट इज नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंडे, दैट इज ऑन 10 नवंबर। और अगर आप यूपीआई से अप्लाई कर रहे हो तो यूपीआई से अप्लाई करने के लिए आपको ये टाइमिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 PM के पहले, दैट इज 4 नवंबर को 5 PM के पहले आपको यूपीआई मैंडेट अप्रूव करना है, क्योंकि अगर आपने अप्रूव नहीं किया तो आपको ये आपका ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं होगा। ऐसा मेरे साथ हुआ था कि मैंने यूपीआई से अप्लाई किया तो यूपीआई मैंडेट मैंने अप्लाई नहीं किया था और पर्टिकुलर आईपीओ में मेरा एप्लीकेशन फॉरवर्ड ही नहीं हुआ, और वो आई ऑब्वियसली बात है आईपीओ मुझे मिला ही नहीं। तो ये टाइम आप ध्यान ध्यान में रखना। अभी मैं इधर आईपीओ लॉट साइज की बात करूं तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए उनको मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई करना है, जो कि मैंने आपको अमाउंट कहा था 14,874, इतना आपको मिनिमम अप्लाई करना है। और इसके बाद आपको इसी मल्टीपल में अप्लाई करना है। और मैक्सिमम एक रिटेल इन्वेस्टर 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता है, जो कि 1,93,362 है। अगर आप एच एन आई में कर रहे हो, दैट इज स्मॉल एच एन आई में, जिसका मतलब ये होता है कि लेस देन मोर देन 2 लाख रुपीज एंड लेस देन 10 लाख रुपीज, उसमें आप मिनिमम 2,08,336 आप इन्वेस्ट कर सकते हो, दैट इज 14 लॉट्स। और अगर आपको स्मॉल एच एन आई में मैक्सिमम वैल्यू करना है तो आप 67 लॉट्स कर सकते हो, जो कि 9,96,558 है। और वैसे जो बड़े एच एन आई होते हैं दैट इज मोर देन 10 लैक्स, उसमें आपको मिनिमम 68 लॉट्स अप्लाई करना है, जिसका वैल्यू होगा 10,11,432। इसमें कोई लिमिट नहीं है, इसमें आप मैक्सिमम कितना भी कर सकते हो, पर मिनिमम आपको 10,11,000 करना है। तो अभी अगर मैं प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करूं तो जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जो आईपीओ आ रहा है इसमें ऑफर फॉर सेल है, दैट इज प्रमोटर्स अपना जो स्टेक है वो अनलोड कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे 5,000 करोड़ का तो ऑफलोडिंग है, करेक्ट। उसमें 1,000 करोड़ का तो मतलब जो अमाउंट है वो तो सिर्फ पीयूष बंसल का है। तो आप देख सकते हो कि प्रमोटर्स एग्जिट करने का ट्राई करे, और ये ऐसा होता है कि ये कोई भी आईपीओ के लिए काइंड ऑफ 50-50 होता है कि ये मतलब आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है कि नहीं। क्योंकि अगर कोई प्रमोटर एग्जिट करा है वो भी इतना बड़ा अमाउंट, दैट इज 1,000 करोड़ का पीयूष बंसल ही एग्जिट करे, और बाकी और भी प्रमोटर से जो एग्जिट करे, लेकिन 5,000 करोड़ में से 1,000 करोड़ से पीयूष बंसल का। तो आप देख सकते हो कि ये सिर्फ अपना स्टेक ऑफलोड कर रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स पे। तो देखा जाए तो काइंड ऑफ यहाँ पर एक नेगेटिव भी कह सकते हैं ये पर्टिकुलर किसी भी आईपीओ के लिए। तो ये चीज का आप ध्यान रखना। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि प्रमोटर का जो होल्डिंग था आईपीओ के पहले वो था 19.85%, और उसके बाद वहां पर जो होल्डिंग है वो हो रहा है 17.52%, दैट इज ये अलॉटमेंट होने के बाद, दैट इज आईपीओ आने के बाद जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो कम हो रही है। तो ये चीज का ध्यान रखना, क्योंकि पीयूष बंसल 1,000 करोड़ का अपना जो स्टेक है वो ऑफलोड कर रहा है, तो कि काफी बड़ा अमाउंट है, तो आप इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ये चीज को आप ध्यान रखना। आगे अगर मैं अभी इस कंपनी की बात करूं तो ये जो कंपनी है पर्टिकुलर लेंसकार्ट आईपीओ, ये 70,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जो मैं कह सकता हूँ कि काफी बड़ा, मतलब मैं कह नहीं सकता कि इतना है, क्योंकि अगर आप इसका जो आप प्रॉफिट्स देखोगे, प्रॉफिट्स के हिसाब से अगर आप कंपेयर करो तो 70,000 करोड़ का जो वैल्यूएशन है और जो मार्केट कैप है वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, जो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप इसका फाइनेंशियल्स देख सकते हो, तो आप देखोगे कि जो 31 मार्च 2023 को जो इसका फाइनेंशियल्स था वो था 9 था, दैट इज असेट्स था 9,500 करोड़ का। फिर वो थोड़ा सा ही बढ़ा, एकदम नेग्लिजिबल बढ़ा है, दैट इज 9,500 करोड़ 9,531 करोड़ इन 2024। फिर 31 मार्च 2025 तक वो 10,471 हो गए। और अभी अगर आप असेट्स देखोगे कंपैरेटिवली तो अभी अच्छा खासा हुआ है ये, अगर मैं जून की बात करूँ तो। अगर आप इनकम देखोगे तो 31 मार्च 2023 को 3,900 करोड़ था, 31 मार्च 2024 को 5,600 करोड़ था, और 31 मार्च 2025 को 7,000 करोड़ था। और अब तक अगर मैं 30 जून तक की बात करूँ तो 1,100 करोड़ से, मतलब इनकम तो बढ़ रहा है, बट अगर मैं करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करूँ तो इनकम थोड़ा लैग बिहाइंड दिख रहा है, ऐसा कह सकते हैं। और अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट इट्स लाइक नेगेटिव टू पॉजिटिव, फिर से डाउन आ रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि लॉस मेकिंग था 31 मार्च 23 में, और वही 24 में वो थोड़ा सा उसका लॉस कम हो गया, और
31 मार्च 2025 को वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। और अगर मैं अभी इधर 30 जून की बात करूँ तो ये 61 करोड़ ही है। दैट मीन्स प्रॉफिटेबल तो दिखा रहा है, पर ये ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। जो मैंने आपको कहा था कि वो वैल्यूएशन जो है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। आप एबिटा भी देखोगे तो एबिटा भी बढ़ रहा है, पर उस इंटेंसिटी से नहीं बढ़ रहा जिस हिसाब से यहाँ पे वैल्यूएशन दिखाया हुआ है। तो अगर मैं अभी इधर पर्टिकुलर वैल्यूएशन की बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो इसका मार्केट कैप है वो है 69,700 करोड़ का, मतलब अप्रोक्सीमेटली 70,000 करोड़ का। आप इसका आरओसी देखोगे तो 13.84% है, एबिटा मार्जिन 14% है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 11 है। ये स्टिल बेटर है, पर सबसे बड़ा जो आप बोल सकते हो कि वाई सो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, तो आप यहाँ पे देखो जो पी वैल्यू है वो प्री आईपीओ 227 पी था, और पोस्ट आईपीओ वो 284.96। इट इज सो ह्यूज, इतना महंगा वैल्यूएशन है कि अगर आपको यहाँ पे इन्वेस्ट भी करना है तो आप जस्ट इमेजिन, आपको अगर उसमें कमाना है तो आपको कितना ज्यादा टाइम लगेगा आपको कमाने के लिए इस पी वैल्यू पे। सो बिकॉज ऑफ दिस पी वैल्यू, ये जो वैल्यूएशन है काफी महंगा है। तो अगर मैं एज अ इन्वेस्टर, अगर मैं सोच रहा हूँ इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं यहाँ पर 2 बार सोचूंगा कि मुझे ये लेंसकार्ट आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए कि भी नहीं, क्योंकि ये काफी बड़ा, काफी ज्यादा कॉस्टली वैल्यूएशन है। दैट इज 284.96 पी। ये बहुत ज्यादा होता है, ये मैं आपको कह रहा हूँ। तो आप अगर आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो सोच समझ के करना। तो ये हो गई बात। तो अगर मैं अभी इस आईपीओ की जीएमपी की बात करूँ, दैट इज ग्रे मार्केट प्राइस की अगर मैं बात करूँ, तो आप ग्रे मार्केट प्राइस इसका देख सकते हो कि इसका ग्रे मार्केट प्राइस आज के दिन में दिखा रहा है 46 रुपीज। दैट इज ये जो 27, दैट इज ऑन 27 अक्टूबर ये 108 था, और उसके बाद से सिर्फ कम ही हो रहा है। अभी रीजन इसका कम होने का यही है क्योंकि ये 70,000 करोड़ का इन्होंने मार्केट कैप बताया, और ऊपर से जो वैल्यूएशन है वो भी काफी ज्यादा कॉस्टली है, जिसके वजह से आपका ये देख सकते हो जीएमपी, ये जीएमपी भी कम हो रहा है। तो अगर आप सोच रहे हो कि अगर मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है सिर्फ एक लिस्टिंग गेन्स के लिए, तो लिस्टिंग गेन्स आपको यहाँ पे 11% का मिल सकता है। ये आज का है। अभी जब आईपीओ स्टार्ट होगा और जब ये फोर्थ को एंड होगा, तब तक आप देख सकते हो कि ये जो एस्टिमेटेड परसेंटेज है ये कितना ज्यादा होगा। अगर ये आपका प्री लिस्टिंग गेन्स, मतलब लिस्टिंग गेन्स अगर आपको ज्यादा दिखा रहा है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लिस्टिंग गेन्स यहाँ पे कम दिखा रहा है तो मैं तो ये कहूंगा कि आप ये पर्टिकुलर आईपीओ को अवॉइड कर सकते हो, अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए देख रहे हो तो। और अगर आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा ही कॉस्टली है। तो मैं ये कहूंगा कि लॉन्ग टर्म गेम के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अभी आप कर सकते हो, या तो फिर आईपीओ लिस्ट होने के बाद इसमें जो मूवमेंट होगी, जैसे आपको कम प्राइस में मिलेगा तब भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई लेंसकार्ट के आईपीओ के बारे में कि इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बाकी जो वैल्यूएशन कहा था वो भी आपको देखना चाहिए, उसके बाद ही आपको लेंसकार्ट आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट ऑन ऑफिशियल ट्रेड्सपेयर।